मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडरों को ढेर किया। अब इजराइल के निशाने पर है हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह। नसरुल्लाह वो नाम है जिसने हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ाई। नसरुल्लाह वो नाम है जिसने हिजबुल्लाह को रॉकेट और मिसाइलों से लैस किया था, जिसकी जद में इजराइल के ज्यादातर हिस्से आ गए। पेजर ब्लास्ट के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल को दहलाने का एक और प्लान बनाया था। इजरायली सेना ने दावा किया कि हिजबुल्लाह इजराइल पर वैसा हमला करने वाला है जैसा हमास ने पिछले कई सालों में किया था। और इस बार उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के दहशतगर्दों का उसी तरीके से घुसपैठ कर बहुत ज्यादा लोगों को मारने का प्लान है, जिस तरीके से पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के दहशतगर्दों ने दक्षिणी इजराइल में हमला किया। लेकिन ऐन वक्त पर इजरायली सेना को हिजबुल्लाह के इस प्लान का पता चल गया था और इजरायली सेना का दावा है कि इजराइल पर हमास जैसे हमले को लेकर पूरी प्लानिंग की गई है और उसे अंजाम देने के लिए बैठक पर बैठक हुई थी। अब हिजबुल्लाह का वो प्लान क्या है और जो प्लान कामयाब हो जाता वो एक बार फिर से इजराइल दहल जाता। तो हिजबुल्लाह का प्लान मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। हिजबुल्लाह के दहशतगर्दों के टारगेट पर उत्तरी इजराइल का गलीली इलाका था। हिजबुल्लाह इजरायली सीमा के करीब बसे गांव में घुसपैठ का प्लान बना रहा था और इस हमले की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने रवादा फोर्स के दहशतगर्दों को सौंपी थी और इन लड़ाकों से कहा गया था कि हमास के दहशतगर्दों की तरह घुसपैठ के बाद इजरायली नागरिकों को कत्लेआम करे, नागरिकों को अगवा करे और इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड इब्राहिम अकील बताया जाता है। यह वही आतंकी है जो इजरायली हमले में मारा गया।